हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आजकल आपको एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करवा रही हूँ और एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का सॉल्यूशन मैं आपको ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, सबसे पहले हमने इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड फिर हमें उस रिज़ल्ट को क्या करना है, चेक करना है। अगर आपने इन फर्स्ट 5 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो पहले आप उनको देखें। इन सॉल्यूशंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। देखो क्या है इक्वेशन बेटा, 8x + 4 = 3 × x - 1 + 7। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो हमें ये ब्रैकेट गिवन है ना, इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व करना होता है। तो ये हो जाएगा 8x + 4 = ये जो 3 है ये इस ब्रैकेट के बाहर है। इट मीन्स हमें इसको ब्रैकेट की हर टर्म से मल्टीप्लाई करना है। 3 को पहले x से मल्टीप्लाई करो, ये 3x बन जाएगा। 3x को फिर 1 से मल्टीप्लाई करो तो -3 हो जाएगा और प्लस में 7। क्लियर हो गया। अब एक बार, बल्कि हम राइट साइड को एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 8x + 4 = 3x, ये -3 और ये +7 है, यानी 7 - 3। देख लो भाई, -3 + 7 लिख लो बच्चे, या आप 7 को आगे 3 को पीछे ले लो, दोनों का एक ही मतलब है। ये सारा आपका रफ वर्क चल रहा है। ठीक है, तो 7 - 3 का मतलब 4 हो जाता है। तो इस कैलकुलेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। अब मैंने आपको क्या बताया था कि x वाली टर्म्स को एक तरफ ले लेना है। तो ये 8x ऑलरेडी लेफ़्ट साइड में है और इस 3x को अब मैं इधर लेफ़्ट साइड में ले आऊँगी। = 4, पहले से ये वाला 4 ऑलरेडी राइट साइड में है और इस 4 को जब मैं राइट साइड में लाऊंगी तो ये इधर प्लस का है, राइट में जाकर माइनस का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8x - 3x, मैंने बोला था जिन बच्चों को समझना है वो क्या कर सकते हैं कि 8 पेन - 3 पेन्स, तो कितना हो जाता है 5 पेन्स, यानी कि 5x। 4 में से 4 माइनस करिएगा तो 0 आ गया। ओके, अब ये 5 इस x से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब ये 5 राइट साइड में जाएगा, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड में डिवीज़न में चला जाएगा, तो ये x तो यहीं रह जाएगा, 0 भी यहीं रहेगा, बट 5 राइट साइड में 0/5 हो जाएगा। 0 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 0 आएगा। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ये तो बच्चे आपका आ जाता है आंसर। अब आपने अपने रिज़ल्ट को चेक भी करना है। चेक करने का मतलब है कि ये जो लीनियर इक्वेशन है इसकी दोनों साइड्स में, लेफ़्ट में भी और राइट में भी, आपने x के प्लेस पर 0 रख के चेक करना है कि क्या बोथ आंसर्स आपके सेम आ रहे हैं। तो एक तरीका तो मैंने आपको क्या बताया था कि पैरेलल, इधर भी वैल्यू रख लेते हैं और इधर भी, और दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। दोनों साइड्स अगर इक्वल आ रही हैं तो चेकिंग वेरीफाई हो जाती है। क्लियर है। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले लेफ़्ट साइड का आंसर अलग निकाल लो, राइट का अलग निकाल लो। तो देखते हैं, ये है बेटा 8x + 4 = 3 × x - 1 + 7। यहाँ पर मैं दोनों साइड्स में एक ही बार में x को 0 पुट कर रही हूँ। तो यहाँ आ जाएगा 8, x से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमने x के प्लेस पर क्या लेना है, 0 लेना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 0 और प्लस में हो गया 4 = 3, x के प्लेस पर 0 - 1 + 7। लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट के नीचे, इसका सॉल्यूशन ऐसे लाना है। तो 8 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 + 4 और 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 में से 1 माइनस करोगे बेटा तो -1 आएगा +7। 0 में 4 ऐड करोगे तो इधर 4 आएगा। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -3 + 7। ठीक है, ये तो 4 आएगा और 7 में से 3 माइनस करोगे तो 4 आएगा। दोनों साइड्स अपना इक्वल आ रही हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। गॉट इट। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इस चेकिंग को। ठीक है, चेकिंग बता रही हूँ मैं आपको, केवल चेकिंग। इसमें पहले आप लेफ़्ट हैंड साइड देखो, LHS का मतलब होता है लेफ़्ट हैंड साइड। ये जो =2 का साइन है यहाँ पर, इधर की जो टर्म है वो हमारे लेफ़्ट साइड में है, इधर की जो टर्म है वो मेरे राइट साइड में है, तो इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो पहले मैंने लेफ़्ट हैंड साइड ली 8x + 4, फिर मैंने यहाँ x को 0 रखा,
तो ये बन गया 8 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 4, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 प्लस 4 यानी 4 आ गया। गॉट इट। अब हम ले लेते हैं बेटा अपनी राइट हैंड साइड, ये अपनी राइट हैंड साइड है 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7। इसमें अब आप x के प्लेस पर 0 पुट करो, तो 3 इंटू 0 माइनस 1 प्लस 7, 0 में से 1 माइनस करोगे -1 आएगा और उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 प्लस 7, 7 माइनस 3 4 आ जाएगा। और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 4 आ रहा है, राइट हैंड साइड का आंसर भी 4 आ रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो जो हमारा रिजल्ट है वो चेक हो जाता है, वेरीफाइड हो जाता है। इट मीन्स जो हमारा 0 आंसर आ रहा था दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट। समझ आ गया आपको? आपको इन दोनों में से कोई एक मेथड अडॉप्ट करना है जो भी आपको ईजी लगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 7 बेटा। x इज इक्वल टू 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। थोड़ा सा ध्यान देना है, पहले हम इस कांस्टेंट को ही डील करते हैं, इस p/q की फॉर्म में जो हमारे पास फ्रैक्शन है इसको। ये जो 5 है ये हमारा डिनोमिनेटर में है, राइट साइड में, डिनोमिनेटर में यानी राइट साइड में नीचे डिवाइड हो रहा है। इसको मैं लेफ़्ट में ले जाऊंगी तो ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं। तो 5 को यहाँ से उठाओ और इधर ले जाओ तो ये x से मल्टीप्लाई होकर 5x हो जाएगा। इज इक्वल टू में अब 5 तो इधर जा चुका है तो ये गायब हो गया और ये पूरी टर्म हमारे पास बचती है, बाहर 4 बचता है, इनटू में x प्लस 10 बचता है। क्लियर है? आगे बढ़ूँ। अब देखो 5x इज इक्वल टू 4 के ब्रैकेट में ये दोनों टर्म्स हैं तो 4x से भी मल्टीप्लाई होगा और 10 से भी। तो 4 को x से मल्टीप्लाई करोगे 4x आएगा, 10 से करोगे 40 आएगा। अब ये बहुत ही सिंपल सा हमारा क्वेश्चन बन चुका है। हम क्या करेंगे, x वाली टर्म्स को एक तरफ ले लेंगे तो ये तो हो गया 5x, ठीक है। और अब हमारा हो जाएगा माइनस, ये इधर आ जाएगा 4x इज इक्वल टू में 40 रह जाएगा। और 5x माइनस 4x बहुत सिंपल भाई, 5 ये फिंगर्स हैं, 4 को माइनस कर दोगे तो 1 रह जाएगा, 1 रह जाएगा, तो 1x यानी x इज इक्वल टू 40। और हमारा काम क्या होता है कि हमें वेरिएबल की वैल्यू ही फाइंड करनी होती है, तो ये x की वैल्यू आ गई 40। अब हमने करनी है अपने इस क्वेश्चन की चेकिंग, ठीक है। तो चेकिंग के लिए क्या करते हैं, पहले अपनी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये वाली। इधर क्या लिखा हुआ है x, और x का आंसर तो 40 आया हुआ है, तो इस तरफ मेरा क्या आ जाएगा 40, और ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? अब मैं ले लेती हूँ राइट हैंड साइड, ये है बेटा 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। x के प्लेस पर आपने यहाँ 40 रख के चेक करना है कि ये पूरा आंसर भी इसके इक्वल आता है या नहीं आता 40 के। तो ये देखो 4/5 और यहाँ x की जगह रख दो 40 प्लस 10, तो ये हो गया 4/5 और 40 प्लस 10 हो गया बच्चे 50। ब्रैकेट हटाकर मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, एक ही बात है। तो 5 से 50 को मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो 5 1 जा 5 0, 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 आ गया। और जब मैं 4 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर कितना आएगा 40 आएगा, जिसे मैं इक्वेशन नंबर 2 नेम दे देती हूँ। जब मैंने इस इक्वेशन की लेफ़्ट साइड में x के प्लेस पे 40 रखा तो मेरा आंसर 40 आया। राइट साइड में मैंने जब x के प्लेस पर 40 रखा तो भी सारा कैंसिल वैंसिल करके मेरा आंसर 40 आया। यानी कि दोनों साइड्स में मेरा आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, बोथ आंसर्स आर सेम। तो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स हमारी इक्वल आ रही हैं इस आंसर की वजह से। इट मीन्स हमारी जो कैलकुलेशन है सही है, हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो हैंस चेक्ड भी लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, हैंस वेरीफाइड। ठीक हो गया? क्लियर है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, और ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8। 2x/3 + 1 इज इक्वल टू 7x/15 + 3। मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये हम 2024-25 का जो बिल्कुल लेटेस्ट मैथ्स है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ।
अब ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में तो हमारा लास्ट क्वेश्चन भी था, बट वहाँ केवल एक ही टर्म थी जिसे मैं लेफ़्ट साइड में ले गई, मेरा सारा फ्रैक्शन रिमूव हो गया। लेकिन यहाँ पर यहाँ 2x के डिनोमिनेटर में भी 3 है और 7x के डिनोमिनेटर में भी 15 है। तो आप इस पूरे एक्सप्रेशन में 3 और 15 का ना एलसीएम ले लो। अब देखो, जिन बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता, मैं बता दूं कि यहाँ आप 3 लिखोगे, यहाँ आप 15 लिखोगे और इनको पहले डिवाइड करोगे। 2 पे तो दोनों डिवाइड नहीं हो रहे तो हम छोड़ देंगे, एक भी नहीं हो रहा 2 पे डिवाइड, तो 3 पे करेंगे। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब 1 और 5 बचता है, 1 को तो भूल जाओ, 5 जो है वो 3 पे तो जाएगा नहीं, तो 5 पे जाएगा। तो 1 5 की टेबल में नहीं आ रहा, तो यहाँ तो 1 ही लिख देंगे और 5 1 जा 5। इनकी जो प्रोडक्ट आएगी वो हमारा बच्चे एलसीएम होता है 3 × 5, यानी कि 3 5 जा 15 हमारा एलसीएम होता है। तो यहाँ मैंने एलसीएम ले लेना है 15। एलसीएम 15 लेने का मतलब है कि सबका डिनोमिनेटर हम सेम करने जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 15 को 3 से डिवाइड करेंगे। ये जितना भी है ये सारा रफ वर्क आपका यहाँ चल रहा है, आपको फाइनल में इसको शो करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। 15 को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगी तो 3 5 जा 15, मेरा आंसर 5 आएगा। और उस 5 को मैं 2x से मल्टीप्लाई करूँगी, तो जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 10x यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 1 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दो। 15 को डायरेक्ट भी कर सकते हो, जब डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो तो इस न्यूमरेटर को इस एलसीएम से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 1 जा आ गया 15 हो गया। अब इस 15 को 15 से डिवाइड करो। भाई जब हम 15 को 15 से डिवाइड करते हैं तो 15 1 जा 15 यानी 1 आता है, और उस 1 को 7x से मल्टीप्लाई करोगे तो 7x। अब इस 3 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, तो 3 को 15 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 15 3 जा 45। चारों टर्म्स का डिनोमिनेटर मैंने 15 करके सेम कर दिया। अब हम इस डिनोमिनेटर को यहाँ से हटा सकते हैं और अब मैं लिख देती हूँ केवल ऊपर वाली टर्म्स, 10x + 15 = 7x + 45। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब x की टर्म्स को एक तरफ ले आओ, 10x ऑलरेडी लेफ्ट में है, 7x को भी इधर ले आओ, = 45 राइट में है, 15 को भी ले जाओ। 10x - 7x, 10 पेन्स - 7 पेन्स, 3x, 45 में से 15 गया 30, 3x = 30। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 को राइट साइड में ले जाना पड़ेगा। 3 लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड में डिवीजन में चला जाएगा और ये हो जाएगा 30/3, है ना। तो ये हो जाएगा 3 10 जा 30। तो बेटा जी x की वैल्यू आ जाएगी 10 और ये आ गया आपका आंसर। लेकिन अभी हमें इसकी चेकिंग और करनी है। उस चेकिंग के लिए आपको यही वाली इक्वेशन अपनी लेनी पड़ेगी, इसी फॉर्म में लेनी होगी। तो अब मैं आपको करके दिखा रही हूँ चेकिंग, ठीक है। तो चेकिंग के लिए हम बारी बारी से ले लेते हैं। पहले मैं ले लेती हूँ लेफ़्ट हैंड साइड, उसमें आपने x की जगह पर 10 रखना है। 2x/3 + 1 मैंने इधर लिख दिया है, पुट x = 10। अब सुनो, 2x का मतलब 2 को x से मल्टीप्लाई करना है, x की जगह पे 10 रखना है, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, /3 और प्लस में 1। इसको देखो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाएगा 10 2 जा 20/3 और प्लस 1। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लगा दो इधर। एलसीएम ले लो, 3 1 जा 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 20 आ जाएगा। और मैंने बताया था डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा 20 + 3/3 यानी कि 23/3। ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ जाता है। अब इसी तरीके से मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करती हूँ। तो ये आपकी राइट हैंड साइड है, देख लीजिए 7x/15 + 3। चेकिंग में हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। 7x/15 + 3, इसमें भी आप x के प्लेस पर ये 10 पुट कर दीजिए, ठीक है। तो जब आप यहाँ 10 पुट करोगे तो 7 × 10 / 15 + 3, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, ठीक हो गया। अब इस 7 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो, 14, नीचे रह गया 3 और प्लस 3, डिनोमिनेटर में 1। 3 और 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 14 और 3 3 जा 9। 14 में 9 ऐड करोगे तो 23/3। इधर भी आपका 23/3 आ रहा है, इधर भी आपका 23/3 आ रहा है।
तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमें क्या दिखाई दे रहा है कि हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है वो हमारी राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल है, और यही हमारी वेरिफिकेशन का मतलब होता है। क्लियर है? ठीक है। तो इस लेक्चर में मैं आपको अभी 3 ही क्वेश्चंस करवा रही हूँ क्योंकि थोड़े से लेंथी हैं, आप इनको आराम से प्यार से समझिए। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है जिसको आप ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप अपने डाउट्स वहाँ मुझसे शेयर कर सकते हो, और कमेंट बॉक्स में भी आप अपने डाउट्स मुझसे शेयर कर सकते हो। लेक्चर पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।